डिटर्मिनेंट जरा ध्यान से देखोगे। हाँ, मुझे याद आ रहा है कि लास्ट क्लास में तुम लोगों को मैंने ये सिखाया था कि ए बी सी, बी सी ए और सी ए बी को तुम कैसे ब्रेक कर सकते हो। तो तरीका क्या था? ए के साथ दिस इंटू दिस, तो सी बी माइनस ए स्क्वायर, माइनस बी के साथ, तो बी के साथ तुम्हारे साथ हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए सी, प्लस सी के साथ ए बी माइनस सी स्क्वायर। तो अलग अलग ब्रेक करूं तो ए बी सी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी माइनस सी क्यूब। तो ये क्या आया? 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। इसे क्या लिख सकते हो? माइनस कॉमन ले लूं तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस साइस ए बी से। मुझे लग रहा है इसका एक ब्रेकआउट था, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। तो ये वाला इसका और एक ब्रेकआउट था, माइनस ऑफ ए प्लस बी बाय 2 अगर ले लोगे तो क्लास 9th में पढ़ा होगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर बी माइनस सी होल स्क्वायर सी माइनस सी होल स्क्वायर। तो एक प्रॉब्लम आता है, इफ ए बी सी आर नेचुरल नंबर and ABC, BCA, CAB is equal to 0, prove that either A plus B plus C is equal to 0 और A is equal to B। तो ये करूंगा नहीं अब, तो ये ऊपर से हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि अगर ये जीरो, ये अगर जीरो है तो या तो ये वाला टर्म जीरो होगा, नहीं तो ये पूरा टर्म जीरो होगा। अगर ये टर्म जीरो होगा तो इंडिविजुअली क्या होना पड़ेगा? सबको जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर है। तो ए बी सी का वैल्यू सेम होना पड़ेगा, और नहीं तो ये, ठीक है? किसी को लिखना है तो लिख लो, इसे एक्सपेंशन से भी कर सकते हो रे। हाँ, जस्ट लास्ट क्लास का एक्सपेंशन को थोड़ा सा शुरू करना चाहता था इसलिए। हाँ, अभी आज एक्सपेंशन सिखाऊंगा, किसी को लिखना है तो लिख लो। सर हमने वो डाउट क्लास का सर नोट्स भेजा नहीं सर। तरीका रुजा रुजा पहले ये लिख ले, अभी भेज रहा हूं। आगे चलूं? सर आगे सर बोलते जा। सर लाइन नंबर 16 के मुझे आपने क्या लिखा है और के बाद सर? कौन सा? सर ए प्लस और बी ए प्लस इज सी इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। और ए जी, हाँ सर ठीक है।
हो गया सर। चलो, तो आज का क्लास इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है, आज का क्लास इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट देखेंगे। पहला प्रॉपर्टी, इफ एनी रो और, अरे अंग्रेजी में नहीं लिखा रहा हूँ, हाँ वो मेरे असाइनमेंट शीट में लिखा रहेगा, ठीक है, अननेसेसरी जहां जरूरत है वहां पे लिखाऊंगा, ठीक है। अगर कोई रो या कॉलम 0 0 0 हो गया, बाकी जो भी रहे, क्योंकि चिंता नहीं करना, उसका ब्रेकआउट 0 होगा। अगर कोई रो और कॉलम हर समय अगर 0 0 हो गया तो तुम्हें चिंता नहीं करना है, वो बाकी जो भी टर्म हो रहे वो हर समय 0 होगा। नंबर सेकंड, अगर कोई भी दो या कोई भी रो आइडेंटिकल हो जाता है, जैसे ए बी सी, ये डी ई एफ और ये भी डी ई एफ, तो अगर ब्रेक करोगे तो क्या होगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, बोलो 0, तो ये 0 होगा। ये लिखा लेता हूं, इफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल, देन, ये डेल का मतलब वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट है रे, डेल 0 होता है। नहीं, प्रोपोर्शनल होने से भी होगा, ए बी सी एक्स वाई जेड, सपोज ये लैम्डा एक्स है, ये लैम्डा वाई है, ये लैम्डा जेड है, ये प्रोपोर्शनल है, इक्वल नहीं है, मगर अगर तुम इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि अगर इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये लैम्डा वाई जेड और ये भी लैम्डा वाई जेड हो रहा है, तो तुम देख रहे हो कि ये दोनों को हम लिखते हैं, ये दोनों पीआरपी मतलब प्रोपोर्शनल है, तो वो 0 होगा। मतलब इफ कोई भी दो रो और दो कॉलम, रो और कॉलम नहीं, या तो रो या तो कॉलम, आर पीआरपी का मतलब प्रोपोर्शनल, देन डेल इक्वल टू 0। नंबर चौथा, तुम किसी कांस्टेंट को अगर मल्टीप्लाई करोगे डिटरमिनेंट के साथ, तो वो किसी एक रो के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। 3 क्रॉस 3 में तुम लिख के बोर हो जाओगे, 2 क्रॉस 2 में बताता हूं, वो ज्यादा बेटर है। ए बी सी डी, तो वो किसी एक रो के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, वो जरूरी नहीं है तुम नीचे के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। ओ नहीं, रो नहीं, तुम कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, अन्य तुम ये भी कर सकते हो। मतलब वी कैन मल्टीप्लाई जो स्केलर है टू आइदर ओनली वन रो, वो तुम्हारे ऊपर है किसे मल्टीप्लाई करोगे, और वन कॉलम। किसी को लिखना है तो लिख लो, ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट है, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, लिख लो। कहीं डाउट है तो पूछो। कहीं भी डाउट है तो पूछो। सुनने में आ रहा है? हाँ यस सर। सर। यस सर। फीस पे कर देना, ड्यू फीस जिनका है, और ठीक है, पेरेंट्स को बोल देना आज संडे है तो आज घर में ही होंगे। और सर ऑफलाइन पेमेंट अमाउंट लेंगे, कितना है? वो डिपेंड करेगा। फर्स्ट टोटल 14,000 था, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जितना दिया है, किसी को याद नहीं है तो मुझे मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा, ठीक है। ओके सर। फर्स्ट वाला जो प्रॉपर्टी है ना, वो 0 तो कॉलम में भी हो सकता है? कहीं भी जो चीज रो के लिए बोला है वो कॉलम के लिए भी बोला है। लाइन नंबर 26 में वी कैन मल्टीप्लाई ए स्केलर है क्या सर? हाँ, वी कैन मल्टीप्लाई स्केलर, स्केलर से साथ अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो केवल एक रो या एक कॉलम के साथ ही मल्टीप्लाई करोगे। ध्यान से देखो, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, आज का क्लास तुम लोग को अच्छा लगेगा। हाँ, मतलब वन ऑफ द, मैं कोशिश करूंगा क्योंकि बड़ा अच्छा क्लास है, मतलब एक पोएम की तरह चलता है यहाँ पे। हाँ,
एक प्रॉपर्टी, फिर एक प्रॉपर्टी, फिर एक प्रॉपर्टी, तुम्हें ये फील हो कि हाँ आज का क्लास थोड़ा अलग था। मगर एक चीज भी अगर समझ में नहीं आएगा तो उसके बाद वाला समझ में नहीं आएगा। इसलिए कहीं भी प्रॉब्लम है तो मुझे बोलोगे। सर बोल। सर नंबर 4 वाला प्रॉपर्टी एक बार फिर से बोल लेंगे सर। क्वेश्चन नंबर नहीं, सर प्रॉपर्टी 4 सर, मैं प्रॉपर्टी सुनाई नहीं 4। दिया सर। ठीक है, ये लिख लिया। हाँ सर। प्रॉपर्टी 4 ये है कि अगर सपोज कभी तुम्हें 3 के साथ तुमने कभी मल्टीप्लाई किया ए बी सी डी को, तो मैट्राइसिस में क्या होता था? कोई बोलेगा जब मैं मैट्राइसिस में मल्टीप्लाई करता था तो क्या सर, होता था? 3 सर सभी के साथ इससे सारे क्वांटिटी सबके साथ मल्टीप्लाई होता था। ये मैट्राइसिस है रे, कंफ्यूज मत होना। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस तो बहुत कुछ है, मैं प्रॉपर्टी का बात कर रहा हूँ। मगर यहाँ पे क्या होगा, वो केवल किसी एक के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। आया समझ में? सर एक रो या एक कॉलम के साथ। हाँ, किसी एक रो या किसी के एक कॉलम के साथ। इज इट ओके? ओके हाँ सर। प्रॉपर्टी 4 का तुम्हें ये जरूरत नहीं पड़ेगा, उल्टा जरूरत पड़ता है प्रॉपर्टी 5 में। मतलब वी कैन टेक आउट स्केलर आउट ऑफ 1 रो और 1 कॉलम। सर मतलब मेरा कहना है कि अगर सपोज ट्वाइस ए 4a और ट्वाइस भी 4b दिया हुआ है, ट्वाइस ए ट्वाइस बी ट्वाइस सी ट्वाइस डी दिया हुआ है, तो 2 बाहर नहीं निकलेगा। यहां से एक 2 बाहर निकलेगा, यहां से एक 2 बाहर निकलेगा, तो 2 स्क्वायर बाहर निकलेगा। समझ में आया? हाँ 2 स्क्वायर बाहर निकालोगे। ठीक है, लिखने का एक तरीका है रे। जैसे इस वाले में मैं कह रहा हूं, इस वाले में जब लिखोगे तो ये लिख सकते हो, ये फर्स्ट रो है देखो। हाँ, ये R1 है। तुमने क्या किया, मैंने R1 को 3R1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये लिखने का तरीका है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बाहर निकाल दिया। तो जैसे यहाँ पे मैंने दो काम किया है। जैसे मैंने कॉलम में जैसे लिया, तो ये C1 है, तो मैंने क्या किया, यहां से यहां आने में मैंने C1 को C1/2 कर दिया, मतलब 2 मैंने बाहर निकाल दिया। और वैसे ही यहाँ पे मैंने C2/2। तो नॉर्मली हम लोग इस टाइप से नहीं लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लिख लेते हैं, ब्रैकेट में लिख लेते हैं कि टेकिंग आउट 2 फ्रॉम कॉलम 1 एंड कॉलम 2। क्योंकि ऊपर वाला जो है वो मैट्राइसिस में लिखा जाता है, डिटरमिनेंट में ऐसे ही लिखा जाता है। हाँ, किसी को लिखना है तो लिख सर 2 स्क्वायर क्यों हुआ? हाँ बोलो। जो कितने सर, बाद 2 2 स्क्वायर निकलेगा? कितने बाद 2 निकलेगा? सर 2 बार निकलेगा। तो 2 स्क्वायर हो गया। ओके सर। आया समझ में? हाँ सर। जैसे सर अगर लेकिन रुक सर जा, ऊपर थाई से मैं रुक जा बता देता हूँ। थाई से ओके 9b 27c, ट्वाई से 4b 8c, और EFG मुझे इसका वैल्यू निकालना है। तो क्या कर सकता हूँ, यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ? 3। यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ? 2 2 तो क्या निकलेगा? 3 2 6, 6 A thrice b SP सर 9c, 9C 8 twice b 4C 4c, EFG। हाँ, आप बोल क्या डाउट है? ठीक है सर। सर लेकिन वो बोला सुना, वी कैन टेक आउट 1 स्केलर आउट ऑफ 1 रो हाँ, तो एक ही वही क्या मैंने क्या ना, मतलब मैंने सबके साथ 2 नहीं ले लिया। वी कैन टेक आउट स्केलर आउट ऑफ 1 रो, मतलब मैंने एक रो से स्केलर निकाला। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एट अ टाइम, मतलब एक रो। तुम ये नहीं कर सकते हो कि तुमने यहाँ से स्केलर निकाल लिया, तुम यहाँ से स्केलर निकालोगे, यहाँ से स्केलर निकालोगे। समझ में आया क्या है? अंग्रेजी मेरा ऐसे ही अंग्रेजी थोड़ा वीक है। समझ में आया मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? हाँ सर। ठीक है। वी कैन टेक आउट स्केलर आउट ऑफ 1 रो और 1 कॉलम। हाँ,
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक बार ही, तुम बहुत बार निकाल सकते हो, मगर एक रो या एक कॉलम के साथ ही निकाल सकते हो, और एकदम सही तरीके से लिखा रहे मिल जाएगा तुम्हें। हाँ, वो आज जब डिटर्मिनेंट का वो भेज दूंगा स्टडी नोट्स, और डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस का स्टडी नोट कल तुम लोग मेरे इंस्टीट्यूट से कलेक्ट भी कर सकोगे फिर, अगर किसी को प्रिंटेड फॉर्म में चाहिए तो। सर कंटिन्यूटी का फिर ले सकते हैं सर। ठीक है, बना दो, कंटिन्यूटी भी दे दो। मतलब एक साथ बहुत ज्यादा जियोस करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए एक एक करके पहले एटलीस्ट मैट्रिसेस डिटरमिनेंट दे देता हूँ, उसके बाद पर्सनली जो जो चाहिए बोल देना। सर हमारे वाले ग्रुप में सेंड कर देंगे सर इसका सारी नोट्स डिटरमिनेंट्स का। ठीक है, मुझे याद करा देना। आगे चलूं? सर प्रिंटेड फॉर्म कब कलेक्ट कर सकते हैं सर? कल मैं मैसेज कर दूंगा, कल सुबह, पॉसिबली कल सुबह 8-9 बजे के बाद कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलूं? हाँ सर। यस सर। प्रॉब्लम, अब मैं जितना भी सम करूंगा वो विदाउट एक्सपेंशन। हाँ, यहां पे जितना कर रहा हूं, नंबर 1 8, 12, 16 2, 3, 4 7, 5, 3, मुझे इसका वैल्यू निकालना है। क्या यहां से कुछ कॉमन आ रहा है? 4 सर, 4। अगर मैं 4 कॉमन ले लूं तो क्या रहा? 2, 3, 4 2, 3, 4, क्या 2, 3, 4 7, 5, 3, क्या फायदा? 0 हो जाएगा। ये आइडेंटिकल है, तो आंसर क्या है बोलो? 0 है। ठीक है, किसी को लिखना है तो लिखिए। आगे चलूं? हाँ सर। Yes, sir. एक सेकंड। हाँ सर, हो गया। नंबर 2 1 by 1 by b 1 by c a square b square c square bc ac ab। जब तुम, इसका 2 तरीका है सोचने का। एक तो है जब तुम ऐसा 1 by 1 by b 1 by c देखते हो तो इसे रेसिप्रोकल हटाने का कोशिश करो। सेकंड, इसका और एक तरीका है, ठीक है, ये वाला भी इसी के साथ देख लो। यहाँ पे कुछ मिसिंग लग रहा है। कई बार जब तुम ऐसा देखोगे तो मैं तुम्हें एक लैंग्वेज बोलूंगा कि यहाँ पे मुझे कुछ मिसिंग लग रहा है। मिसिंग लग रहा है मतलब देखो क्या है, लग रहा है मतलब मैं कॉमन नहीं ले पा रहा हूं। जैसे ये BC है तो इसे क्या चाहिए? अगर मैं इन सबको ABC कर दूं, अगर मैं यहाँ पे सब ABC कर दूं तो कॉमन ले पाऊंगा या नहीं? हाँ सर। ठीक है, ये तो यहाँ तो ये विजिबल ही है, मगर ये वाला भी ट्रिक सीख जाओ, क्योंकि हो सकता है कि 1 घंटे के बाद जरूरत पड़े। तो उसके लिए मेरा क्या कहना है कि मैं रो 1 को A से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मैं ऐसे दिखा रहा हूं। हाँ, रो B को B से मल्टीप्लाई कर देता हूं, और इसमें किसका जरूरत है? देखो C से। तो तुम यहाँ पे लिखोगे रे ऐसा अंग्रेजी में, मैं नहीं लिखूंगा नेक्स्ट टाइम से, मगर एग्जाम में तुम्हें लिखना होगा मल्टीप्लाई। ये क्या है, इसे क्या कहते हो? R1। तो मल्टीप्लाई R1 बाय A, इसे R1 कहोगे रो 1, R2 बाय B एंड R3 बाय C। मगर अगर मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड भी करना होगा या नहीं? यस सर। मल्टीप्लाई, Yes, sir. क्योंकि बाहर निकलेगा ना। देखो ना, अब तुम ABCD को तो ये नहीं लिख सकते हो ना रे, ट्वाइस से ये सेम होगा क्या? नहीं, तो इसके लिए तो 1/2 भी बाहर लाना होगा ना, ताकि ये 2 2 2 कैंसिल हो जाए। तो मल्टीप्लाई भी मैंने ABC से कर दिया। तो फर्स्ट रो को अगर मैं A से मल्टीप्लाई करूं, येलो वाले को, तो ये क्या बनेगा? 1 A क्यूब और क्या ABC। सेकंड वाला 1 B क्यूब ABC। थर्ड वाला 1 C क्यूब AB। मैं प्रोपोर्शनलिटी अभी यूज नहीं कर रहा हूं रे, वरना तो मैं डायरेक्टली इसे 0 कह देता। क्या यहां से कुछ कॉमन निकल रहा है? ABC। क्या फायदा कुछ हुआ? Sir, ABC. 1 1 1, क्या वैल्यू आया बोलो? 0। क्यों? क्योंकि दे आर आइडेंटिकल।
आइडेंटिकल। मैं दोबारा कह रहा हूं, तुम डायरेक्टली भी बोल सकते थे। कैसे? ध्यान से देखो, ये प्रोपोर्शनल है, ध्यान से देखो ये प्रोपोर्शनल है, ये भी लगा सकते थे अगर डिवाइड करोगे तो। एबीसी एबीसी एबीसी, तो डायरेक्टली तुम बोल सकते थे कि डेल का वैल्यू 0 है। सर प्रोपोर्शनल वाला फैक्टर फिर से समझा देंगे। हो गया सर। सर वीडियो हट गया। सुनने में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, दिखाई दे रहा है? हाँ सर, अभी दिखाई दे रहा है। Yes, लिख लिया sir. था, लिख लिया था। Yes, sir. सर आगे निकलूं? हाँ बोल। सर ये प्रोपोर्शनल कैसे हुआ वो समझा देंगे। डिवाइड कर, C1 को C2 से डिवाइड कर क्या आएगा? अगर ये दोनों को डिवाइड करेगा तो क्या मिलेगा? 1/A/BC BC क्या मिला? 1/, ABC। इसको इससे डिवाइड करेगा तो क्या मिलेगा? आया समझ में? हाँ सर है। अगर डिवाइड करोगे तो सेम होगा। ठीक है, आगे चलूं मैं? हाँ सर। चलो, Sir. कितना प्रॉपर्टी हो गया? प्रॉपर्टी नंबर याद रखोगे रे? प्रॉपर्टी नंबर 1 2 3 4 5। प्रॉपर्टी नंबर 6, जब डिटर्मिनेंट में एक टाइम में एक रो ही ब्रेक कर सकते हो, जैसे ए बी सी प्लस डी ई प्लस एफ अगर दिया है तो तुम उसको ए बी सी ई साथ में ए डी और बी एफ लिख सकते हो। हाँ, मतलब एक टाइम में एक रो और एक कॉलम को ही ब्रेक करोगे। सम का बात कह रहा हूं रे, डिटर्मिनेंट ब्रेक नहीं कर रहा हूं, ब्रेक करोगे। मतलब अगर तुम्हें बाय चांसली ए प्लस ए डैश, बी प्लस बी डैश, सी प्लस सी डैश और डी प्लस डी डैश दिया है तो यू कैन नॉट राइट इट एज ए बी सी डी और
ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, ये नहीं कर सकते हो रे। क्यों सर? क्योंकि तुमने सबको ही ब्रेक कर दिया। तुम किसी एक को ब्रेक करोगे। जैसे अगर तुम्हें ब्रेक करना है तो सपोज तुम्हें ये, तुम केवल इसे ब्रेक कर सकते हो, केवल तुम इसे ब्रेक कर सकते हो। बात तो इसका मतलब है बी प्लस बी डैश को अभी रखना होगा, डी प्लस डी डैश को अभी रखना होगा, और एक बार जब ब्रेक करोगे मतलब ये टोटल 4 देगा, डी प्लस डी डैश। हाँ, अब दोबारा अगर ब्रेक करना है तो तुम फिर से इसे ब्रेक करो। तो एक टाइम में एक रो या एक कॉलम ही एडिशन में ब्रेक होता है। किसी को लिखना है तो लिख लो। देखो मैं फिर से कह रहा हूं, हाँ, डिटर्मिनेंट टॉपिक कुछ ऐसा है, समझ में आ रहा है? तो अगर तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो ऊपर वाले कॉन्सेप्ट मीनिंगलेस हैं, क्योंकि उसका वेट तुम नहीं ले पाओगे। और अगर तुम्हें 2 कॉन्सेप्ट समझ में आया, तीसरे में तुमने अच्छा समझ में आ रहा है मैं मोबाइल देखने लगता हूं, तो उसके ऊपर वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो बड़ा ध्यान से देखोगे, कहीं भी डाउट होगा तो मुझसे पूछोगे। इस चीज का गारंटी दे सकता हूं कि अगर मैथ्स को अप्रिशिएट अभी भी करते हो तो आज का क्लास तुम्हें वन ऑफ द बेस्ट क्लास लगना चाहिए। मैं पूरा कोशिश करूंगा। और अगर तुम अभी भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, अगर अभी भी व्हाट्सएप देख रहे हो, तब बेटर है कि नेटफ्लिक्स में कोई नया सीरीज आया होगा वो दरवाजा बंद कर लो और देखना शुरू कर दो, कोई फायदा नहीं होगा। आगे चलूं? अभी ना कुछ बोल रहे हो तो सुनाई नहीं दे रहा है। सर दे रहा। हाँ बोल लो। हाँ सर, जब b प्लस बी डैश को ब्रेक करेंगे तब a प्लस a डैश को तो कांस्टेंट रखेंगे ना? हाँ हाँ, अगर तुम यहाँ पे ब्रेक करते थे, इसलिए तो मैंने एक बार इसको ब्रेक किया फिर इसको ब्रेक किया। ठीक है, अगर फिर से इसे अगर ब्रेक करते तो ये कांस्टेंट होता। तुम इसे फिर दोबारा ब्रेक कर सकते थे, ए सी बी डी प्लस ए सी बी डैश डी डैश। समझ में आया? वैसे ये टोटल 4 हो जाएगा। आगे चलूं मैं? सर हाँ बोल। सर एक बार सर वो सेकंड वाला जो है सर, तो बी हाँ। प्लस बी डैश और डी प्लस डी डैश, अगर उसको ब्रेक करना है सर तो फिर नहीं, हाँ बोल दे जा। आप बोलिए सर। वो उसे जरूरत ही नहीं पड़ेगा इतना ब्रेक करने का कि चार डिटरमिनेंट तुझे मिलेगा कहाँ पे। हाँ बोल, अब बोल क्या करो। हाँ सर। ठीक है चल। हाँ सर। प्रॉब्लम वन 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 ए बी सी ए बी सी ए स्क्वायर माइनस बी सी बी स्क्वायर माइनस, ओ सॉरी ये अभी नहीं हो पाएगा, एक्सट्रीमली सॉरी। प्रॉपर्टी 6, एक बार प्रॉपर्टी लिखवाई देता हूं, वरना कौन सा प्रॉपर्टी कहां पे जरूरत पड़ जाए समझ में नहीं आता है। प्रॉपर्टी 7, इफ वी ट्रांसपोज द डिटर्मिनेंट। ट्रांसपोज का मतलब क्या था, लास्ट क्लास में बताया था? रो कॉलम इंटरचेंज। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल नॉट चेंज। मतलब डेल अगर ए बी सी डी है और मैं रोज और कॉलम को अगर इंटरचेंज कर दूं तो कोई अंतर नहीं होगा। मतलब ये ए बी ये सी डी, समझ में आया? ये डेल डैश है मगर दिस इज सेम एज डेल होता है, दोनों एग्जैक्टली सेम। किसी को ये 2 लिखना है, ऊपर वाला लिख लिया ना, नीचे वाला ये वाला लिख लो। आगे चलूं? यस सर। Yes, sir. विदाउट एक्सपेंशन
prove that PQR twice P plus thrice X twice Q plus thrice Y twice R plus thrice Z X Y Z is equal to 0. ये प्रूफ करना है. सॉल्यूशन मैं बार बार विदाउट प्रूफ नहीं लिखूंगा, उससे प्रॉब्लम ये होता है कि 2 बार ये मैट्रिसेस लिखना होता है जो मुझे पसंद नहीं है. ठीक है, क्योंकि ये अननेसेसरी टाइम को कंज्यूम करता है. क्या किसी को ब्रेक कर सकते हो? सेकंड इससे अगर ब्रेक करोगे तो ये क्या देगा? क्या कुछ अच्छा लगा? सर R2 minus 3 R3. या अब एक प्रॉपर्टी लग गया तो अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यूज करता हूं. ये और ये और ये प्रोपोर्शनल, ये और ये प्रोपोर्शनल, इसलिए आंसर क्या होगा? 0. किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलो. आगे चलो. हाँ सर. यस सर. थोड़ा सा रुकिए. रवि आई. हाँ सर. चलो आगे. यस सर. हाँ सर. विदाउट एक्सपेंशन इसका वैल्यू निकालना है. स्टार मार्क 0 माइनस ए बी A0 C माइनस बी माइनस सी 0, इसका वैल्यू निकालना है. इसका एक नाम था, हमने लास्ट क्लास में किया था अगर तुम्हें याद है तो. मतलब ये डिटर्मिनेंट है, स्क्यूमेट्रिक डिटर्मिनेंट है. ये स्क्यूमेट्रिक क्या था? ये 0 हो और बाकी सब A माइनस बी सी हो. ठीक है, इसे स्क्यूमेट्रिक कहते थे. और ये इसका मिरर इमेज में नेगेटिव है. किसी भी जगह तुम्हें ब्रेक नहीं करना है. स्टार मार्क इसलिए क्योंकि इसका एक ही तरीका है, टेक ट्रांसपोज. अगर मैं ट्रांसपोज लूंगा तो क्या मिलेगा? डेल डैश इज इक्वल टू 0 माइनस ए बी A0 C माइनस बी माइनस सी 0. अब ध्यान से देखो, क्या यहां से अगर मैं -1 कॉमन ले लूं, यहां से भी अगर मैं -1, सर क्यों लोगे कॉमन? क्योंकि अभी ये सेम नहीं है. ध्यान से देख, ये 0 माइनस ए बी है, ये 0 A माइनस बी है. मेरा मकसद होता है कि ये बन जाए. यहां पे मुझे ट्रांसफॉर्म करना है, तो इसलिए मैं -1 कॉमन ले रहा हूं. तो 3 बार -1 कॉमन लिया तो बाहर क्या आएगा? माइनस ऑफ A0 C और माइनस बी माइनस सी 0. तो अब मुझे बोलो, क्या ये पूरा और ये सेम नहीं है? ध्यान से देखो, ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट क्या सेम है? ध्यान से देखो, ये नंबर 1 लेता हूं. हाँ, तो दिस इज इक्वल टू डेल फ्रॉम 1. तो क्या मिला तुम्हें? डेल नहीं, माइनस डेल. दिस इज इक्वल टू माइनस डेल, सॉरी, दिस इज इक्वल टू माइनस डेल. तो हेंस क्या मिला तुम्हें? डेल डैश इज इक्वल टू माइनस डेल. बट एक प्रॉपर्टी था कि डेल डैश इज सेम एज क्या? बोलो, डेल. तो यहां से मैं अब डेल डैश के बदले क्या डाल सकता हूं? डेल इज इक्वल टू माइनस डेल. तो हेंस ट्वाइस डेल इज इक्वल टू 0. हेंस डेल इज इक्वल टू 0.
एक्चुअली ये ऑब्जेक्टिव में तुम रिजल्ट की तरह यूज कर सकते हो कि कोई भी ऑड ऑर्डर होना इंपॉर्टेंट है रे। ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक है अगर डिटर्मिनेंट है, देन इट्स डिटर्मिनेंट हर समय 0 होगा, हर समय 0 होगा ऑड ऑर्डर डिटर्मिनेंट होने से। सर ऑड ऑर्डर क्यों चाहिए बता रहा हूं। -1 यहाँ पे कितने बार निकला कोई बोलेगा? 3 बार। 3 तो बार। तुम्हें 3 बार निकला इसलिए माइनस आ रहा है ना, आ रहा है नहीं? हाँ अगर सर। केवल 2 बार हाँ, निकलता तो क्या आगे माइनस आता? नहीं। तो इसलिए अगर मैं ये 2x2 में बोलता तब तो माइनस नहीं आता। तो ये माइनस कब आएगा? अगर चीज क्या हो, ऑर्डर क्या हो, Odd. ऑड। क्योंकि बाहर तभी तुम्हारे पास -1 का होल क्यूब निकलेगा। किसी को लिखना है तो लिख लो, मगर स्टार मार्क दे दो। मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, लिखना है तो मैं आ रहा हूँ। हाँ, कहीं डाउट होगा तो। आगे चलूं? हाँ, वो रिजल्ट क्या लिखा है फिर से बोल लीजिए तो। कौन सा? ऑड ऑर्डर स्क्यू डिटर्मिनेंट, ऑड ऑर्डर स्क्यू डिटर्मिनेंट होने से वो हर समय 0 होता है। ओके सर। डिटर्मिनेंट आगे चलूं? हाँ सर। चलो। सर डेल डैश इक्वल टू डेल कैसे हुआ? वो तो तुम कॉलम वाइज ब्रेक करो या रो वाइज ब्रेक करो, बात तो बराबर था ना। हाँ सर। तो इसीलिए तुम अगर कॉलम वाइज ब्रेक करोगे और डेल डैश तो क्या होगा, रो वाइज ब्रेक करोगे। तुम ये दोनों को ब्रेक करके देखो ना, इसका ब्रेकआउट क्या होगा। हाँ सर। और इसे ब्रेक समझ में आ करके गया। देखो। ठीक है, चलो आगे निकल रहा हूं। प्रॉपर्टी 7 हो गया, प्रॉपर्टी 8। तुम एक काम हर समय कर सकते हो, देखो ABCD ये ऑपरेशन वैलिड है। हाँ, मैं R1 को चेंज कर सकता हूं R1 के साथ कोई एक स्केलर मल्टीप्लाई करके। हाँ, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होगा। देखो मैंने क्या किया, मैंने R2 के साथ मैंने R1 को चेंज किया। ध्यान से समझो रे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रॉपर्टी है। मैंने R1 को चेंज किया। कैसे? R1 को ये R1 ही रखूंगा +3 R2। तो +3 R2 का मतलब है मैंने, ये मेरा R2 है, मैंने इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और मैंने R1 के साथ ऐड कर दिया। तो ये A + thrice C, B + thrice D, C और D दोनों सेम होगा। तो पहला तो दिमाग में आएगा सर सेम क्यों होगा? सेम क्यों होगा? मैंने, मेरे ख्याल में अभी मैंने एक प्रॉपर्टी कराया था कि तुम इसे अलग अलग कर सकते हो। अगर अलग अलग करूंगा तो ये क्या मिलेगा? ABCD और साथ में थ्राइस C और CD। क्या यहाँ पे चीजें प्रोपोर्शनल हैं? यस सर। हाँ सर। तो अगर ये प्रोपोर्शनल है तो इसका वैल्यू क्या होगा? 0। मतलब ये वेनिसेस। तो केवल क्या रह गया बोलोगे? ABC। तो हो तो गया, खेला खत्म। तो वही मैं कह रहा हूं,
मैं उल्टा कर रहा हूं यहाँ पे। तो किसी मगर जिस रो को चेंज कर रहे हो उसे किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। सर क्यों? सर क्या प्रॉब्लम होता अगर मैं यहाँ पे 4 ले आता? ला सकते थे, ठीक है 4 तो यहाँ अगर 4 होता तो 4 बाहर आता है नहीं, जरा ध्यान से देखो। अगर तुम यहाँ पे 4 कर देते तो एक 4 यहाँ पे आ जाता, तो 4 बाहर आके ये ए बी, और तब सेम नहीं होता। इसीलिए जो रो को चेंज कर रहे हो उसे किसी से मल्टीप्लाई नहीं करोगे। हाँ, जो तुम ऐड कर रहे हो उसे तुम किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसका मतलब है मैं 3x3 में अगर बोलूं तो तुम ये कर सकते हो, ए बी सी, या नंबर लिखा हूं तो ज्यादा बेटर है मेरे ख्यालों में, या नहीं, ए बी सी में ज्यादा अच्छा दिखेगा। पी क्यू आर एक्स वाई जेड। सपोज मुझे R1 चेंज करना है तो मैं R1 को कुछ नहीं करूंगा, मुझे R2 भी मैं चेंज कर सकता हूँ। सपोज मुझे R2 चेंज करना है तो R2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ R1 कर सकता हूँ, माइनस के टाइम्स ऑफ R2 लिख सकता हूँ। तो क्या चेंज होगा? कौन सा चेंज होगा? रो R2। तो R2 अगर चेंज होगा तो क्या होगा? किसी को डाउट होगा तो बोलोगे रे, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मैं कह रहा हूं ये दोनों चेंज नहीं हुआ, मैंने R2 को चेंज किया तो क्या होगा? और धीरे धीरे जब मैं सब में करूंगा तो और भी क्लियर होगा, ये बात भी सही है। तो लैम्डा R1 मतलब लैम्डा है माइनस के एक्स, क्यू के साथ लैम्डा बी माइनस के वाई, आर के साथ माइनस लैम्डा सी, आर के साथ तो सी और जेड लगेगा ना, माइनस लैम्डा सी प्लस लैम्डा सी माइनस के जेड। अब किसी को डाउट है तो बोलो, कहीं भी डाउट हो सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। किसी भी रो और किसी भी कॉलम को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सर वो मेरा नेटवर्क को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था सर। ये -KR2 माइनस क्यों है वो समझ नहीं आया। नहीं प्लस, मैंने लैम्डा भी तो माइनस हो सकता है, क्या प्रॉब्लम है? हाँ सर, प्लस कर सकते, हाँ प्लस, या प्लस का मतलब तो माइनस भी है ना। यस सर, स्केलर के टर्म में मैं बोल रहा हूँ। हाँ सर वो -KR3 होगा सर, -KR3 होगा, सॉरी। हाँ वो मैंने गलती लिखा है, सही। थैंक्स रे। ठीक है सर। आगे चलूं? नहीं हुआ। ठीक, मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। सर यहाँ +KR3 लिखने से कोई गलती नहीं होगा ना सर? हाँ बोलो। सर यहाँ माइनस की जगह अगर +KR3 लिखूं तब गलती नहीं होगा ना सर? नहीं कुछ नहीं, वो तो तुम्हारे ऊपर है ना, तुम्हें क्या करना है। हाँ सर, मतलब माइनस माइनस प्लस प्लस है, वो तो तुम्हें देखना होगा क्या करना है। ठीक है, यस सर। आगे चलूं? एक सेकंड रुकिए सर। हाँ सर, हो गया। हो गया सर। चलो कौन सा प्रॉपर्टी था? 8। प्रॉपर्टी 8 सर। प्रॉपर्टी 9। If we interchange any two rows, रोज को अगर आपस में इंटरचेंज करोगे और 2 कॉलम को इंटरचेंज करोगे, साइन ऑफ डिटर्मिनेंट गेट्स चेंज्ड। मतलब ABCD में
अगर मैं R1 और R2 को इंटरचेंज कर सकता हूं आराम से, मतलब ये ट्रांसपोज नहीं है रे, CD और AB ऊपर आएगा तो आगे एक माइनस साइन आ जाता है, ABCD माइनस CDAB। तुम रोज या कॉलम किसी को भी इंटरचेंज कर सकते हो, लिखना है तो लिख लो। ये लास्ट प्रॉपर्टी है मेरे ख्याल में, और प्रॉपर्टी नहीं है। आगे चलूं? हाँ सर। यस सर। Yes, sir. 111 इसका वैल्यू निकालना है, ABC। अब बस सम सॉल्व करूंगा, A² माइनस BC, B² माइनस AC, C² माइनस AB। दिमाग में देख के सबसे पहले क्या आता है, इसे ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक सर। अगर प्रॉपर्टी समझ में आ गया है तो व्हाट्सएप को बंद करो और ध्यान से देखना शुरू करो। सीरियसली कहता हूं, क्लास के बाद बोलोगे नहीं सर आज का क्लास अच्छा लगा, वरना मैं टीवी में रग्बी खूब देखता हूं मगर मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कौन सा रग्बी, कौन सा अच्छा गेम था, कौन सा बुरा गेम था, क्योंकि मुझे रग्बी के रूल्स नहीं पता। ठीक है, मगर क्रिकेट अगर मैं आंख बंद करके भी देख लेता हूं ना थोड़ा सा, तो कमेंटेटर जब बात बोलता है तो मैं बोल देता हूं अरे अच्छा बॉलिंग किया था, क्योंकि मुझे क्रिकेट के रूल्स पता है। चलो आगे चलते हैं, क्या क्या जा सकता है, क्या मैंने कुछ कहा था यहाँ पे मिसिंग क्या मिसिंग है? सर A, B और C। ए बी। तो ऐसे में कई बार हम जब ऐसा दो मैट्रिसेस रहते हैं, इसे एक काम करते हैं, इसे हम del1 माइनस del2 कर लेते हैं, और अब फिर से ये del का वैल्यू निकालना है और del2 को रिड्यूस करते हैं। अगर मैं del2 को रिड्यूस करूं, इतना बड़ा एक्सप्रेशन बार बार लिखना बेवकूफी कहलाता है, BC, AC और AB, तो मुझे बोलोगे मैं इसे किससे मल्टीप्लाई करूंगा? बोलते जाओ ना, मुझे अच्छा लगेगा आज, क्योंकि वरना अगर मैं केवल AB और ठीक है, क्योंकि मुझे लगना चाहिए कि हाँ मैंने कुछ सिखाया है तुम्हें, हाँ एक सब्सटेंस सिखाया है तभी, वरना अगर क्या होगा कि अगर चुपचाप बैठे रहोगे ना, मैं ये हो जाएगा B, ये B², ये ABC, तो जब पूछूंगा मैं तो मुझे आंसर दोगे, हाँ C, ये C², ये ABC, क्या कुछ कॉमन आ रहा है? अगर तुमने मल्टीप्लाई किया तो तुम्हें डिवाइड भी करना होगा, 1/ABC। हाँ क्या ये ABC कॉमन आ गया? तो अगर ये ABC कॉमन आ गया तो क्या आया? ABC/ABC क्या रह गया? ABC क्या? A² B² C², 111। अब देखो एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे 111 जो है वो यहाँ पे है, यहाँ पे 111 यहाँ पे है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, ठीक है मैं इसे del1 बनाना चाह रहा हूँ, मैं फिर से कह रहा हूँ, ठीक है थोड़ा छोटा कर देता हूँ। देखो 111 यहाँ पे है, हाँ यहाँ पे 111 यहाँ पे, तो ये यहाँ पे लेके आने के लिए क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा? सर माइनस हो जाएगा। माइनस हो जाएगा तो सर। मैं क्या करूंगा, C1 और C3 को इंटरचेंज करता हूं, तो क्या मिलेगा? माइनस ऑफ 111 A² B² C² और ABC। फिर यहाँ पे क्या होगा अगर इंटरचेंज करो? फिर से माइनस। इससे C2 C3 को इंटरचेंज करूं तो क्या मिलेगा? फिर से ये प्लस हो जाएगा, तो क्या मिला? 111 क्या? ABC A² B² C²। अल्टीमेटली ये क्या है? ये तो del1 है, जगह नहीं है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तुम्हें क्या मिला? del2 इज इक्वल टू del1। इसका मतलब del1 माइनस del2 का वैल्यू क्या मिला? 0। यही तो del था, मतलब del इज इक्वल टू 0, हेंस गॉट माय आंसर। किसी को लिखने का मन है लिखो, लंबा समय 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, बोलोगे तो नीचे लेके जाऊंगा। बस अब कोई प्रॉपर्टी नहीं है, अब हम बस चीजों को सॉल्व करना शुरू कर।
आगे जा। सर नीचे कर देंगे। इसे लिख लो मैडम। आगे चलूं? हाँ सर। Yes. चलो। हाँ सर। ऑब्जर्व करो। 41, 79, 29, 175, 593 इसका वैल्यू ऑब्जर्व करो। मैं फिर से कह रहा हूं, ठीक है? रैंडमली ऑब्जर्व नहीं करो। जैसे 1 है, 7 है, 5 है। (41) है, 79 है, 29 है। 41 के आसपास 5 4 जा 40 होता है। 40 और 5 के बीच 41 का डिफरेंस 1. 9 8 जा 72 होता है। 72 और 79 का डिफरेंस 7. 8 3 जा 24 होता है। 24 और 29 का डिफरेंस 5. तो तुमने ऑब्जर्व किया क्या कि अगर ये C1 है, अगर मैं C1 को C1 इंटू -8 टाइम्स ऑफ C3 करूं तो क्या मिलेगा मुझे? ये 1 मिलेगा, ये 7 मिलेगा, ये 5, ये 175 और ये 593। तो क्या हुआ? ये दोनों Identical. इसलिए इसका वैल्यू क्या है बोलो? जी, किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। तो यहाँ पे तुम्हें ऑब्जर्व करना होगा। नहीं, यही नहीं, तुम ये भी कर सकते थे अगर तुम्हें कुछ करना है तो। यहां से भी आंसर आएगा। तुम अगर C1 को C1 माइनस C2 कर देते, देखो क्या आया। C1 माइनस C2 क्या आया? 40, 72, 24, 175। क्या प्रोपोर्शनल है कोई? देखो ये दोनों क्या आया बोलो? प्रोपोर्शनल। इसलिए इसका वैल्यू क्या हो गया बोलो? 0। तुम्हारे ऊपर है, तुम कुछ भी कर सकते हो। आगे चलूं? यस सर। थोड़ा रुक जाइए सर। हाँ बोल। सर एक बार आगे वाला दिखा देंगे सर। पहले ये लिख लेने दो फिर। सर मतलब वो आगे में सर del1 माइनस del2 सर। हाँ, तो वो 0 है, del इज इक्वल टू 0 वो कौन सा प्रॉपर्टी है सर? वो कोई प्रॉपर्टी नहीं है। सबसे ऊपर में क्या लिखा था? डेल इज इक्वल टू। एक उसी समय डेल का वैल्यू क्या लिया था? 0 सर दिखा है। डेल इज इक्वल टू क्या लिखा था?
सर एक बार क्वेश्चन दिखा देंगे सर एक बार। क्वेश्चन नहीं दिखाऊंगा, पहले बोल सबसे ऊपर डेल इज इक्वल टू क्या लिखा था, तो पूरा सम क्या था पहले ये बोल। सर ब्रेक करना सर उसको। नहीं सम बोलना क्या था। सर वो क्वेश्चन से ठीक से लिखा नहीं होगा सर। नहीं ठीक है, उससे पहले वाला क्वेश्चन बता क्या था। सर क्वेश्चन है प्रॉपर्टी सर क्वेश्चन। उससे पहले क्या क्वेश्चन कराया था। सर वो लिखा नहीं सर, मेरा नेट बहुत खराब है सर। हाँ सर कुछ लिख नहीं नेटफ्लिक्स पा का रहा। अकाउंट, नेटफ्लिक्स नहीं का सर अकाउंट सच बोल है। रहा सर, सच बोल रहा सर, कुछ भी सर ठीक से नहीं आ रहा है सर, नेट बहुत खराब है सर। हाँ तेरा आवाज बहुत अच्छे से नहीं आ रहा है, सुनाई दे रहा है मुझे। हाँ तो मुझे बीच में सुनाई भी नहीं सुना दे देता रहा है है सर। अच्छे से, बहुत तेरा आवाज टूट के आ रहा है, पता चल रहा है। फायदा नहीं है, नेटफ्लिक्स ले ले, ठीक है, फायदा नहीं है। डेल इक्वल टू डेल 1 माइनस डेल 2, समझ में आया। हाँ सर समझ में आया, और फिर से कह रहा हूं फायदा नहीं है, समझ में आया। इज इट ओके। तो हाँ सर। तू मुझे 5 पेज लिख के 5 पेज मुझे फोटो भेज जो तूने लिखा हो, भेज तो। अभी सर अभी इस टॉपिक का 5 पेज का फोटो भेज, या मुझे डायरेक्टली बोल नहीं। चल सर भेज रहा हूँ सर। लिखेगा, समझ में आया, लिखेगा, ठीक है। मैं फिर से सबको मैंने तुम्हें क्या बोला। भेज रहा हूँ सर। हाँ मैंने तुम्हें क्या बोला कि लिखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वरना सीरियसली में डिटर्मिनेंट में कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं जानता हूं कि मुश्किल से 10 बच्चे लिखते हैं, बाकी लोग नहीं लिखते हैं अच्छे से, मुझे मालूम है ये बात। या हो सकता है वो 20 हो, तादाद थोड़ा ज्यादा हो, क्योंकि बैच में पंचुअल स्टूडेंट्स ज्यादा हैं, मगर बाकी लोगों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बर्बाद हो जाओगे अगर नहीं लिखोगे तो। सर समझ में भेजिए आ गया। सर। हाँ ओ मतलब तू केवल प्रॉपर्टी लिख रहा है या सम नहीं भी सर, लिख रहा है। बीच में सर सम भी लिख रहा था, बीच में कहीं आपका सब वीडियो चला जाता है सर। हाँ ठीक है, देख लेना, ठीक है। वीडियो अगर चला जाता है तो अच्छी बात है, अगर वीडियो नहीं जाता है तो प्लीज लिखोगे। मैं ये सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। हाँ मेरा ये रिक्वेस्ट है कि लिखोगे, नहीं लिखने से अच्छा सॉरी। हाँ आज का क्लास पोएम की तरह है, मैं कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करना चाहता हूँ, प्रॉब्लम। हाँ तो इज इक्वल टू तो और विद्युत अगर तू लिखा ही नहीं है तो ये क्या प्रॉपर्टी है जान के फायदा नहीं है, सीरियसली कह रहा हूँ, समझ में आया। मैं अभी फिर से बोलूंगा, तू बोलेगा कि सर वीडियो ठीक नहीं है, वीडियो ठीक नहीं है, मगर ठीक है, अब मैं वीडियो तो तेरा वहां पे जाके नहीं देख सकता हूँ, ठीक है, मगर अगर वीडियो ठीक नहीं है तो क्लास करके ही फायदा नहीं है, मुझे तो ऐसा फील लग रहा है। एकदम प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, मतलब तेरा कहना है कि तू कुछ देख रहा है कुछ नहीं देख रहा है, तो इससे अच्छा है कि बाद में वीडियो देख लेना ना, बाद में वीडियो देख लेना। ऐसे देख के क्या फायदा होगा, आधा देख रहे हो आधा नहीं देख रहे हो। इससे अच्छा है कि फिजिक्स पढ़ ले, केमिस्ट्री पढ़ ले, मैं कुछ और पढ़ ले। चलो आगे चल रहा हूँ, ठीक है। मैं आगे निकल रहा हूँ। और एक प्रॉपर्टी बताना चाहता हूँ। हाँ कभी कभी तुम 3x3 मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट को 2x2 डिटर्मिनेंट में चेंज कर सकते हो। ये तभी अगर आइडेंटिकली तुम्हें यहाँ पे सपोज कांस्टेंट k मिल गया और बाकी सब 0 मिल गया, यहाँ पे a भी मिल गया, यहाँ पे cd मिल गया, यहाँ पे ef मिल गया, तो मुझे बोलोगे क्या होगा। अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में ब्रेक करूं तो क्या ये 0 वाला तो 0 ही हो जाएगा, होगा या नहीं। हाँ सर। तो इसे k लिख के क्या करोगे,
CF माइनस केवल CD और EF रहेगा। किसी को डाउट है? मतलब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है रे, कभी कभी तुम्हें ऐसा मिलेगा A, यहाँ पे A माइनस B, यहाँ पे C माइनस D, मगर ये 0 0 मिल जाएगा, ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये C स्क्वायर माइनस D स्क्वायर, ये A क्यूब माइनस B क्यूब, ये C क्यूब माइनस D क्यूब। तब क्या कर सकते हो? केवल इसके रेस्पेक्ट में अगर लिखोगे तो A, अभी ये 3x3 है, उसे क्या मैंने बना दिया 2x2। ठीक है, तो ये ट्रिक को याद रखो। हाँ, ये मगर अगर 0 0 बना देते, अगर 0 0 बना देते हो तो ये एक अच्छा प्रॉपर्टी है। किसी को लिखना है तो, ये प्रॉपर्टी नहीं है, एक ट्रिक है, ये एक अच्छा ट्रिक है। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलूंगा। सर चलो। जब हमें मतलब ब्रेक नहीं करना तब यूज करना होगा इसे। मतलब अब ब्रेक करो ना, ज्यादा बेटर है। इतना बड़ा बड़ा नहीं लिख के अब यहाँ से कॉमन लो। हाँ सर। तो नॉर्मली 0 0 लिखने के बाद हम ऐसा कर लेते हैं, फिर उसके बाद चीजें आसान हो जाता है, और कुछ नहीं। और फिर ब्रेक करो या सो फर्स्ट रो कैसे गायब हो गया? फर्स्ट रो गायब नहीं हुआ, मैंने विथ रेस्पेक्ट टू कॉलम ब्रेक किया है। तो अगर मैं विथ रेस्पेक्ट टू कॉलम ब्रेक करूं तो K के साथ क्या आएगा CDEF माइनस 0 के साथ क्या आएगा, आया समझ में? यस सर। प्लस 0 के साथ क्या आएगा, समझ में आया? यस सर। तो कोई गायब नहीं हुआ है, सब रह गया, मगर AB का कोई यूज नहीं है क्योंकि नीचे 0 0 हो जाएगा। मैं रो वाइज ब्रेक नहीं कर रहा हूं, मैं कॉलम वाइज ब्रेक कर रहा हूं। आगे निकलूं मैं? हाँ सर। थोड़ा रुक जाइए सर। रुक जाता, मैं फिर से सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हाँ, हाथ जोड़ के, और एकदम मजाक नहीं कर रहा हूं, एकदम सीरियस बात बोल रहा हूं मैं तुम लोगों को कि लिखोगे। मैं जानता हूं नेटवर्क का प्रॉब्लम, मुझे मालूम है। देखो ठीक है, मुझे नेटवर्क का प्रॉब्लम मालूम है, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग करके रख भी रहा हूं। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग करके तुम्हारे चीजों के लिए रख भी रहा हूं, मैं दे भी रहा हूं तुम्हें रिकॉर्डिंग, और ये रिकॉर्डिंग पूरा साल भर तक रहता है। ये रिकॉर्डिंग पूरे साल भर तक रहता है। तो रो वाइज करने से भी तो सेम ही आएगा। मगर तब तो तुम्हें तीनों ही लिखना पड़ेगा ना। तो ट्रांसपोज ले ले तो। ट्रांसपोज लेके क्यों? कॉलम वाइज ब्रेक करने में तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? हाँ वो सर। एक एक्स्ट्रा काम क्यों करना चाहते हो? ठीक है सर। आगे चलूं? हाँ सर, हो गया। यस सर। Yes, sir. चलो। सर ये सर अगर ये रो में होता है 2 2 0 तो भी होता है ना सर? हाँ, किसी में भी हो जाता है, A 0 0 B C D E F G। तब क्या करता, A लिख देता, 0 0 है तो क्या लिखता C D और क्या F G। आया समझ में? हाँ सर। ठीक है, किसी के साथ भी प्रॉब्लम। प्रूव दैट। अब एक्सपेंशन करना होगा, ऐसा नहीं है कि एक्सपेंशन नहीं करना है। A ट्वाइस से थ्राइस से, A प्लस B थ्राइस से प्लस ट्वाइस B, 6 से प्लस थ्राइस B, A प्लस B प्लस C, 4A प्लस थ्राइस B प्लस ट्वाइस C, और 10A प्लस 6B प्लस थ्राइस C इज इक्वल टू A क्यूब। प्रूफ करना है, मैं इज इक्वल टू नहीं दे रहा हूं, ठीक है, मैं डायरेक्टली चीजें प्रूफ करते हुए निकलूंगा। हाँ चलो शुरू करूं? हाँ सर। यस सर। देखो ऐसा सम जब होगा, विद्युत लाइन में हो? हाँ सर हो। विद्युत तुम मुझे बोलोगे। हाँ सर। ये ट्वाइस है और ये A है, क्या दिखने से नहीं लग रहा है तू इसे 0 बना सकता है? हाँ सर। हाँ हाँ अगर मैं इसे ट्वाइस से बना दूं तो ट्वाइस से माइनस ट्वाइस से क्या हो जाएगा? सर। 0। सर सर ट्वाइस से अगर ये माइनस। ट्वाइस से है, हाँ सर। अगर ये ट्वाइस से है, अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ट्वाइस से माइनस ट्वाइस से क्या हो जाएगा? 0। तो ट्वाइस से माइनस ट्वाइस से 0 होने के लिए मैंने क्या सोचा, ये जो येलो वाला है इसके लिए मैंने सोचा ये कौन सा रो है, ये सेकंड रो है। सेकंड रो है सर। तो इसलिए मैं R2 को एक काम करता हूं, R2 को मैं 2 टाइम्स ऑफ R1 कर देता हूं। मोटिवेशन समझ में आया? हाँ सर। मोटिवेशन मेरे पास है कि ट्वाइस से माइनस 2 टाइम्स ऑफ A 0 होता है। मगर वही काम तो फिर मैं इस ब्लू वाले के साथ भी कर सकता हूं, मगर यहाँ पे क्या करूंगा क्योंकि ये R3 है, R3 माइनस, तो R3 इज इक्वल टू R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R। तो क्या फायदा बोलो?
डेल का वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी, ट्वाइस ए माइनस ए 0, ट्राइस ए प्लस ट्वाइस बी माइनस ट्वाइस ए, तो ये कैंसिल होगा, तो ये ए और ये ट्वाइस ए प्लस बी, ये 0, ये थ्राइस ए और ये 7a प्लस थ्राइस बी। ये तुम्हारा सबसे सुंदर मैट्रिक्स, ये देखते ही तुम्हारा दिल एकदम गार्डन गार्डन हो जाएगा कि मजा आ गया। क्यों? क्योंकि 2 0 हो गया। तो क्या करोगे? ये करते ही तुम्हारा कॉमन क्या आ जाएगा? ए, और क्या रह गया था बोलोगे? ए ट्वाइस ए A twice A plus B. तो क्या रह गया? ए ट्वाइस ए प्लस बी, क्या ट्वाइस ए ऐसे 7a plus 3b. 7। अब मैं फिर से क्या कर रहा हूं? क्या मैं फिर से इसे 0 कर सकता हूं? कोई बोलेगा? R1 के टर्म में देखो, R2 minus 3 R1। R2 को फिर से मैं क्या कर सकता हूं? R2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1। समझ में आ रहा है? मैं इसे देख रहा हूं, क्या फायदा? ये ए, ये ट्वाइस ए प्लस बी, थ्राइस ए माइनस थ्राइस ए 0, और ये माइनस करोगे तो ये ए आएगा। खेला खत्म। ए टाइम्स ऑफ, ब्रेक करो, क्या आया? ए स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू क्या? ए क्यूब। 4 मार्क्स मिल गया। किसी को किसी स्टेप में डाउट है बोलोगे? विद्युत, अगर अगर ये खराब है, और मैं ये विद्युत नहीं, मैं सबको कह रहा हूं, अगर नेटवर्क खराब है तो मैं पीडीएफ देता हूं, मैं जानता हूं, मगर काइंडली मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हाँ, कि पीडीएफ देता हूं इसलिए लिखना बंद मत करो। हाँ, जब तुम लिखते हो, सचिन तेंदुलकर, एक पहले सचिन तेंदुलकर ऐड देता था क्लासमेट का, लिखो अपनी तकदीर। तो जब तुम लिखते हो तो तुम अपना तकदीर लिखते हो। नो डाउट, नेटफ्लिक्स का जब तुम एक अच्छा सा स्टूडेंट के ऊपर एक वेब सीरीज देखते हो तो तुम कॉन्फिडेंट फील कर जाते हो, हाँ मुझे यही बनना है। मगर उसका जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो पेन से आता है, लिखो अपनी तकदीर, लिखना शुरू करो। तुम बोलोगे सर लिख के क्या फायदा, एग्जाम कैंसिल ही होने वाला है। ठीक है, इस बार मगर सुनने में आ रहा है कि स्कूल सीबीएसई ये करेगा, स्कूल का जो अभी भी एग्जामिनेशन होगा डायरेक्टली मांगेगा। हाँ, मतलब रिजल्ट इतना लेट नहीं निकले, इसीलिए ये अफवाह या सही है मुझे नहीं मालूम है, सीबीएसई वेबसाइट में अपलोड कर देना होगा। जैसे अभी मिड टर्म जो होगा, मिड टर्म का मार्क्स अभी टीचर लोग उन लोग को अपलोड कर देना होगा। अब ये सही है गलत है अपने टीचर से पूछ सकते हो, ताकि तुम लोग के टाइम में रिजल्ट सही टाइम से निकले। आगे चलूं? Yes, sir. चलो, इसे ब्रेक करना है। ए बी सी, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अगर तुमने एक कॉलम में एक ही एलिमेंट यहां पे लेके आ गया ना, तो तुम्हारा काम खत्म हो गया। अगर यहां सब में सेम एलिमेंट है तो काम खत्म हो गया। तो क्या कुछ वैसा कर सकता हूं कि सेम एलिमेंट मिल जाए? C1 plus C2। अगर इन सबको ऐड करूं तो क्या मिलेगा वो ऑब्जर्व करना होगा। अगर C1 को मैं C1 प्लस C2 करूंगा तो क्या मिलेगा? A प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, क्या मिलेगा? बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, क्या मिलेगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। कुछ फायदा होगा? क्या बाहर निकलेगा? A plus B plus। ए समझ में आ रहा है?
तो ये तुम्हें ऑब्जर्व करना होगा, ये फिर से मैं कह रहा हूँ, ये तुम्हें ऑब्जर्व करना होगा कि कुछ करके सेम एलिमेंट बना सकते हो क्या। तो 1 1 1 बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब मुझे बोलोगे ये 1 1 1 आने के कारण क्या ऐसे नहीं, क्या इसको जीरो कर सकते हो? ये वाला इस वाले को देखो और यहाँ पे केवल इस वाले को देखो, तो ये तो इससे पहले वाला सम है, ये R2 है, ये R1 है, R3 है और ये R1 है। तो क्या करूंगा, R2 को R2 माइनस R1 और R3 को R3 minus R1। तो इसे तुम लिखोगे A प्लस बी प्लस सी, साथ में 1 बी प्लस सी ए स्क्वायर, 1 माइनस 1 0, इस दोनों का माइनस, ए माइनस बी, इसका माइनस बी स्क्वायर, नीचे वाले में क्या आएगा 0 ए माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या ये कुछ बनेगा? जी सर। क्या तुम्हें अच्छा दिखा? क्या ये आप 3 क्रॉस 3 को 2 क्रॉस 2 बना सकते हो? जी सर। तो अगर मैं बनाऊं तो क्या बन गया, ये ए प्लस बी प्लस सी, क्या ए माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या यहाँ से कुछ कॉमन आएगा? क्या यहाँ से कुछ कॉमन आएगा? ध्यान से देखो, ए माइनस बी, हाँ ए माइनस बी कॉमन ले लेता हूँ, या ए माइनस बी कॉमन नहीं लेके काम करता हूँ, बी माइनस ए कॉमन ले लेता हूँ और यहाँ से सी माइनस ए। तो क्या आया, ए प्लस बी प्लस सी, कॉमन क्या आया बी माइनस ए और सी। किसी को डाउट है तो बोलोगे रे डिटर्मिनेंट ऑफ, क्या फायदा? अगर यहाँ से तुमने ए माइनस बी पूरे ब्लू वाले से कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा, ए माइनस बी में बी माइनस ए कॉमन लोगे तो 1 माइनस ए बी प्लस ए -1 और सी प्लस ए, क्या फायदा? अरे इसे आप डायरेक्टली ब्रेक कर सकते हो, क्या मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी, क्या बी माइनस ए, कोई बड़ा क्वांटिटी थोड़ा है। तो ये क्या मिला माइनस ए प्लस बी प्लस ए कैंसिल करो, आंसर आ गया। किसी को लिखना है तो लिख लो, कहीं डाउट है तो बोलो, आराम से लिखो, पहले लिख लो, डाउट होगा तो बोलोगे, मैं 1.5 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ लिख लो उसके ऊपर। आगे चलूं? सर स्क्रॉल डाउन कर देंगे सर। हाँ स्क्रॉल डाउन कर।
सो लास्ट में आपने माइनस सी प्लस बी लिखा है ना? हाँ ओके। आगे चलूं? सर Yes, sir. सर चलो बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी सी सी ए बी, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी निकालना है। फिर से वही बोलूंगा, क्या कुछ मिसिंग है? हाँ सर। क्या मिसिंग है? सर फर्स्ट रो में ए। इस वाले में मिसिंग देखोगे, इसलिए यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से बी में और यहाँ से सी में, तो क्या आएगा? ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी प्लस ए सी, बी सी स्क्वायर ए बी सी प्लस ए बी, सी ए स्क्वायर सी ए प्लस बी सी। क्या कुछ समझ में आया? बस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कुछ बाहर निकलेगा? ए बी। कुछ बाहर निकला? हाँ, क्या बाहर निकला? यहां से क्या बाहर निकला? ए बी सी, और यहां से बाहर क्या निकला? ए बी सी। तो क्या हो गया? ए बी सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी सी, क्या आ गया? बी सी सी ए बी, ये क्या 1 1 1, और ये ए बी प्लस ए सी, ये बी सी प्लस ए बी, ये सी। किसी को डाउट है तो बोलेगा रे। अब तुम देखो, ए बी प्लस ए सी और ये बी सी है, बी सी प्लस ए बी और ये सी ए है, सी ए प्लस बी सी और ये ए बी है। तो अगर मैं ये दोनों को ऐड कर दूं तो कुछ अच्छा होगा? कॉमन है। C3 को मैं C3 प्लस C1, ये ऑब्जर्व करना होगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, हाँ ये ऑब्जर्व करना होगा। तो अगर ऑब्जर्व करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? ये BC मिलेगा, ये CA मिलेगा, ये AB मिलेगा, ये 1 1 1, और ये क्या मिलेगा? AB प्लस AC प्लस BC, ये क्या मिलेगा? BC प्लस AB प्लस CA, ये क्या मिलेगा? CA प्लस BC प्लस AB। क्या फायदा? क्या ये प्रोपोर्शनल है? Yes. तो आंसर 0 होगा। किसी को लिखना है तो लिख लो। एक ABC रह जाएगा ना सर? फिर एक ABC रह जाएगा। चलो सर वो प्रोपोर्शनल कैसे हुआ? क्यों? अगर ABC कॉमन ले लो, नहीं तो यहाँ से अगर ABC कॉमन ले लूं तो क्या होगा? मेरे पास जगह नहीं था। अगर मैं कॉमन ले लूं AB प्लस AC प्लस BC, प्रोपोर्शनल का मतलब समझ में आ रहा है? हाँ सर। इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर सकते हो? अगर इस पूरे को मैं ABC से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा? ये पूरा कॉलम वो ABC बन जाएगा। हाँ, तो ये प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? प्रोपोर्शनल का मतलब होता है, या अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो ये कॉमन ले लेना, मगर लेना नहीं है। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या था? ये 1 1 1 है, ये लैम्डा लैम्डा लैम्डा, क्या ये प्रोपोर्शनल नहीं है? हाँ सर। तो यही चीज ऊपर होना है, नहीं? ध्यान से देख। ओके सर। लिख लिया? तो थोड़ा रुक जाइए सर। सर बोलते था। सर सपोज किसी डिटरमिनेंट में सेकंड कॉलम में पूरा मतलब सारे एलिमेंट 1 है और थर्ड कॉलम में सपोज सारे एलिमेंट 3 है, तो वो भी तो प्रोपोर्शनल हो जाएंगे ना? हाँ हाँ, ओके सर। आगे चलूं? जी सर।
a प्लस बी एक्स सी प्लस डी एक्स, रुक जा, जंक्शन पॉइंट थ्योरी खत्म कर देता हूं, फिर छोटा सा ब्रेक दूंगा। जंक्शन पॉइंट थ्योरी थोड़ी ना शॉर्टकट है, जंक्शन पॉइंट शॉर्टकट। तुम्हें इसका वैल्यू निकालना है, माइनस ए स्क्वायर ए बी और ए सी, बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी, ए सी लिख लोगे ये समय एक बार, माइनस सी स्क्वायर। 15 सेकंड दे रहा हूं। बात तरीका, ये जंक्शन पॉइंट तो है नहीं, ये जंक्शन पॉइंट में नहीं गिरा, ये तो डायरेक्टली कॉमन ही आ रहा है। ठीक है, चलिए ये तो डायरेक्टली कॉमन आ रहा है, ये जंक्शन पॉइंट पे नहीं आया रे, ये जंक्शन पॉइंट में नहीं आया। बोलोगे कुछ कॉमन आ रहा है? सर ए बी और सी, ये तो डायरेक्टली है, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, ए यहाँ से क्या आ रहा है, बी यहाँ से क्या सी, तो क्या कॉमन आ गया, ए बी सी, क्या रह गया माइनस ए बी सी, क्या ए माइनस बी सी, और क्या ए बी और क्या माइनस सी। अब क्या कुछ कॉमन आ रहा है, ए बी सी, फिर से एक ए बी सी कॉमन आ रहा है, तो क्या रह गया ए बी सी का होल स्क्वायर, क्या माइनस 1 1 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1। अब एक बार जब तुम्हें 1 1 1 मिल गया तो अब आज ज्यादा सोचने का जरूरत ही नहीं है। किसी को जीरो बनाने का सोचो, जैसे इसको और इसको जीरो बनाने का सोचो, क्या करोगे, R2 प्लस R1, R2 को तुम करोगे क्योंकि ऊपर ऑलरेडी माइनस है रे, ध्यान से देखो ऊपर ऑलरेडी माइनस है, R2 प्लस R1, और R3 को क्या बनाओगे, R3 प्लस R1। तो अगर मैं प्लस R1 करूं तो ये क्या मिलेगा, ए बी सी का होल स्क्वायर, क्या माइनस 1 1 1, ये क्या हुआ 0 0 1 प्लस 1 2 0 2। मैं फिर से कह रहा हूँ रे, किसी को डाउट है तो बोलोगे, ये और ये ऐड कर रहा हूँ, हाँ ये वाला 0 2 और ये 1 है, ये माइनस 1 है, तो ये 0। तो फिर से ये क्या बनाता, 2 क्रॉस 2 बन गया 3 क्रॉस 3, ए बी सी का होल स्क्वायर माइनस 1, क्या जाएगा जो रो है, जो रो है जो कॉलम है हटा दो, क्या रह गया 0 2 2 0। तो अल्टीमेटली क्या हुआ 2 2 जा -4, तो 4 टाइम्स ऑफ क्या ए बी सी का होल स्क्वायर। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। ये जंक्शन पॉइंट थ्योरी नहीं था, सॉरी। आगे चलूं? हाँ सर। ध्यान से देखो, हाँ जंक्शन पॉइंट थ्योरी, क्योंकि ये अगर हो गया तो मतलब एटलीस्ट थ्योरी शॉर्टकट सब खत्म हो गया। हाँ जंक्शन पॉइंट शॉर्टकट, तुम्हें ये वैल्यू डिटरमाइन, इसे ब्रेक करना है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी और ए सी, बी ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी सी ए सी बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। काइंडली इसे लिख लो एक बार। चलूं आगे? अच्छा सर, रुकिए।
चल ध्यान से देख, हाँ सम लिख लिया? यस सर। हाँ सर। ध्यान से देखोगे, हाँ जंक्शन पॉइंट थ्योरी। इस वाले में और इस वाले में जंक्शन पॉइंट इसे कहते हैं। ये जंक्शन पॉइंट है, इसे छोड़ के क्या कॉमन है? क्या कुछ कॉमन है? ए। तो ये तुम्हें पकड़ना है। मतलब R1 एंड C1 में एक्सेप्ट इन R1 C1 एंड C1 एक्सेप्ट A11 जो जंक्शन पॉइंट है, मतलब B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, A इज कॉमन। तो कुछ मत करो, क्या करें? देन ऐसा होने से इंट्रोड्यूस ए कॉलम वाइज या रो वाइज, तुम्हारे ऊपर है, हाँ, या रो वाइज, कॉलम वाइज रो वाइज वो तुम्हारे ऊपर है। इंट्रोड्यूस ए रो वाइज एंड टेक इट आउट कॉलम वाइज। ये हर समय कर पाओगे, हाँ। तो मेरा कहना है कि यहाँ पे मैं ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इंट्रोड्यूस करने का मतलब यही हुआ, ए को रो वाइज इंट्रोड्यूस करना है। अब मैं सेकंड वाले में आ रहा हूँ ना, मुझे बोलोगे, हाँ। और सेकंड रो और सेकंड कॉलम एक्सेप्ट जंक्शन पॉइंट, कुछ कॉमन है? बी। किसी को डाउट है तो बोलोगे। बी 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 बी, क्या कॉमन है? जैसे ए कैसे कॉमन हुआ देख लो, ए और ए। और अब अपने मोबाइल को अपने हाथ से नीचे रख दो, व्हाट्सएप को। जंक्शन पॉइंट थ्योरी बोल रहा हूं तुम्हें, जंक्शन बनाने के लिए नहीं बोल रहा हूं मोबाइल और जूम क्लास का। तो बी कॉमन है, तो यहां से बी आ जाएगा। अब लास्ट वाले में क्या कॉमन है? सी। क्या लास्ट वाले में कुछ कॉमन दिख रहा है तुम्हें? सी और सी, तो क्या कॉमन है? तो सी को इंट्रोड्यूस करो। इंट्रोड्यूस करने से ये क्या बन जाएगा? 1/ABC, ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर सी, बी स्क्वायर ए बी, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बी, सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या कुछ कॉमन निकल रहा है? हाँ सर, ए C1 से। क्या यहाँ से कुछ कॉमन निकलेगा? ए। यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा? बी। यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा? सी। तो कॉमन क्या निकला? ए बी सी बाय ए बी सी। तो क्या रह गया बोलोगे? बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहां से मैं बी को कॉमन निकालना हूं, क्या रह गया? ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। यहां से क्या कॉमन निकालूं? सी। तो क्या रह गया? ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करूंगा बताता हूं। अब देखोगे ये क्या है? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और अगर इनको भी ऐड करूं तो क्या मिलेगा? बी स्क्वायर इन प्लस सबको ऐड करने से क्या मिलेगा पहले ये बोलो। ट्वाइस बी स्क्वायर ट्वाइस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इनको ऐड करने से क्या मिलेगा? सेकंड वाले को। ट्वाइस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और थर्ड वाले को ट्वाइस ए ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस तो बी क्या कुछ स्क्वायर। कॉमन आएगा? ट्वाइस टू तो कॉमन आएगा ना। तो इसीलिए क्या करूंगा, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो क्या करूंगा, R1 को R1 प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देता हूं। क्या मिलेगा तब? 2b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और क्या मिलेगा? b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। थोड़ा लंबा सम है रे, मैं फिर से कह रहा हूँ, स्टार मार्क कर देना, एनसीईआरटी का सम है ऐसे। हाँ, क्या बाहर निकलेगा? 2। क्या कुछ बाहर निकला? यहाँ पे देखो, तो 2 को बाहर निकाल दो। तो क्या रह गया? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, काइंडली फीस क्लियर कर दोगे। जुलाई 15 तक बोला था, मगर पेरेंट्स को बोलोगे अगर कर सकते हैं तो कर दोगे। सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लास्ट ईयर जैसा ना हो रे, लास्ट ईयर नवंबर तक चला गया था, और इस साल मैं वो करूंगा नहीं, मैं सीरियसली कह रहा हूँ। ठीक है, मैं 2 काम करने वाला हूँ, पहले बता दूं। हाँ,
पहले ये खत्म करता हूँ। अब मुझे बोलोगे क्या कर सकता हूँ, देखो अब देखो, इसे तो मैं जीरो नहीं बना सकता हूँ, मुझे मालूम है इसे जीरो नहीं बना सकता हूँ, मगर मुझे लग रहा है कि ये टर्म जीरो हो जाएगा। हो पाएगा नहीं ये टर्म? ध्यान से देखो, यस सर। तो हर समय यहीं पे थोड़ी ना सोचना है, तो तुम यहाँ पे सोचो। मतलब ये टर्म को जीरो करने के लिए क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं मोटिवेटेड इससे हूँ, ये वाले से मोटिवेटेड हूँ, इस वाले से, और ये वाले में मैं इस वाले से मोटिवेटेड हूँ। यहाँ पे क्या मोटिवेशन है, यहाँ पे ये वाला जो है वो इससे मोटिवेटेड है। तो इसलिए मैं अगर मैं एक काम करूं कि R2 को R2 माइनस R1 कर दूं और R3 को R3 माइनस R1 कर दूं, कुछ मुझे रुकने के लिए बोल दोगे रे, कहीं पे देख रहे हो तो सर रुक जाइए, ये टॉपिक में थोड़ा ये प्रॉब्लम है। हाँ, तो ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये क्या आया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मुझे बोलो, ये अगर इसके साथ माइनस करेगा तो क्या होगा, दिस माइनस दिस, माइनस सी स्क्वायर, माइनस सी स्क्वायर, माइनस सी स्क्वायर। जीरो, ये जब इसके साथ माइनस करेगा जीरो, जीरो, और ये जब इसके साथ माइनस करेगा माइनस ए स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर, ये जब इसके साथ माइनस करेगा माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर, उसके बाद वाला डायरेक्टली बोलते जाना, मतलब माइनस ए स्क्वायर, जीरो, माइनस सी स्क्वायर और जीरो। ठीक है सर, क्या फायदा, माइनस ए स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर, थैंक्स। क्या फायदा सर, नहीं है, इनको ऐड करके देखो, ऑब्जर्व करो, इनको ऐड करके देखो, कुछ अच्छा हुआ, जीरो, जीरो, इनको ऐड करके देखो, कुछ अच्छा हुआ, ए स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, सी स्क्वायर, यहां पे भी देखो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के साथ। तो सर किसे छोटा करें, अरे ज्यादा अच्छा क्या है, इसको छोटा करना आसान है, इसे छोटा करना बेटर है या नहीं, क्योंकि ये एक लंबा टर्म है ना, ये एक लंबा टर्म है, तो इसलिए मैं R1 को R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देता हूं। क्या फायदा, अगर मैं इन सबको ऐड करूं क्या फायदा, जीरो, ये जीरो, इन सबको ऐड करूं क्या फायदा, इन सबको ऐड कर रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस जीरो माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, इन सबको ऐड कर रहा हूं, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर जीरो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जीरो। जब तुम्हें ऐसा वाला डिटरमिनेंट मिल जाता है ना, तो उसके बाद तुम अब ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें ब्रेक करना पड़ेगा, इसे और रिड्यूस नहीं कर सकते, तो इसे ब्रेक करो, ब्रेक तुम्हारे ऊपर है, जैसे कॉलम वाइज ही ब्रेक कर लो। तो कॉलम वाइज अगर ब्रेक करूं तो 2 टाइम्स ऑफ, पहले वाला आएगा जीरो, जीरो के साथ कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, उसके बाद वाला मैं कॉलम वाइज ब्रेक कर रहा हूं रे इसके साथ, तो ये प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, क्या रह गया, सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जीरो प्लस माइनस बी स्क्वायर रह गया, और माइनस बी स्क्वायर मैं इसके साथ ब्रेक कर रहा हूं, मैं दोबारा कह रहा हूं, मैं इसके साथ ब्रेक कर रहा हूं, तो ये और ये हट गया, तो क्या बच गया, सी स्क्वायर बी स्क्वायर जीरो माइनस ए स्क्वायर। क्या फायदा बोलोगे, 2 टाइम्स ऑफ क्या, सी स्क्वायर, दिस इंटू दिस, कितना, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इंटू दिस, क्या, माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। तो आंसर क्या आया, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। खेला खत्म। काफी लंबा समय देख रहे हो, हाँ टाइम भी लगेगा लिखने में, लिखना है तो लिख लो, जंक्शन पॉइंट शॉर्टकट। अब भूल भी गए होगे क्या था, फिर से दोबारा बता रहा हूँ। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में क्या कॉमन है, एक्सेप्ट जंक्शन पॉइंट, कुछ कॉमन है, ए, तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने ए से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम कुछ कॉमन है, मैंने बी से मल्टीप्लाई कर दिया सी से। अब मैंने फिर देखा इसमें कुछ कॉमन है, जो कॉमन है वो बाहर निकाल दिया। ये एक एल्गोरिथम है, जंक्शन पॉइंट शॉर्टकट। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे।
सर आपने वहाँ पे लिखा है ना टेक इट आउट कॉलम वाइज, हाँ वो मतलब वो थर्ड स्टेप में जो एबीसी निकाला है वो है ना? हाँ वही, हाँ सेकंड स्टेप में, हाँ मतलब फर्स्ट स्टेप में ये मान रहा हूँ, हाँ हाँ सर। ये सेकंड स्टेप। आगे तो ऊपर कर लूं? बाकी है। सर नीचे लिखा है। चलो तो नीचे लेके जाएंगे। हाँ ठीक है, हो गया। सर थोड़ा बाकी है। ठीक है, हाँ सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, तो थोड़ा सा ब्रेक ले लो। 11:43 हो रहा है। 10 मिनट का ही दे रहा हूँ रे, हाँ ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा कंज्यूमिंग टॉपिक है, तो 10 मिनट का एक ब्रेक दिया। चलो थोड़ा सा कुछ पानी